अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है। तो वीडियो पूरी देखना, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन आ रही होगी लाजमी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। तो वीडियो का टॉपिक क्या है, तो वीडियो का टॉपिक मैं बता देता हूँ। आज आपको अक्टूबर का महीना स्टार्ट होया हुआ है, सितंबर का महीना जैसे ख़त्म हुआ, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ। तो अक्टूबर के महीने के अंदर ये सीन हुए कि ठंड का मौसम आ गया है। जैसे कि सर्दी, रात के टाइम ठंड हो जाती है, दिन के टाइम पे गर्मी हो जाती है। तो इस चीज़ से अपने बर्ड्स को कैसे सेव किया जाए, क्या होता है इस चीज़ से, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़। ये परिंदा बैठा हुआ है जैसे कि सामने ना, तो ये पर फुला के बैठ जाना है इसका। सर्दी के अंदर रात के टाइम जैसे मगरिब के बाद अपना मौसम ठंडा होने लग जाता है, पर फुला के बैठ जाता है, क्योंकि पूरा दिन गर्मी होती है, गर्मी से लड़ रहा होता है, एकदम सर्दी से लड़ना पड़ता है उसको। तो बर्ड्स के अंदर बहुत सी मतलब कि बीमारियां इंक्रीज़ होने लग जाती हैं इस चीज़ से ना, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस चीज़ की शिकायत आने लग जाती है। तो इस चीज़ से अपने बर्ड्स को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से बचाया जाए, तो वीडियो पूरी देखना है ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही चीज़ आपको यूज़ करवाता हूँ, आपके बर्ड्स के लिए यूज़ करवाने के लिए बोलता हूँ मैं। और कोई चीज़ मैं अपनी तरफ से महंगी एक्सपेंसिव चीज़ कोई भी नहीं बताता हूँ आपको, ताकि आपको भी नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं करता मैं, ठीक है। अब क्या क्या शिकायतें आती हैं, कैसे कैसे परिंदा बीमार होता है, उसकी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपका बर्ड कैसे होगा। तो आपका बर्ड के अंदर ये बीमारी होगी, जैसे कि पर को फुला के बैठ जाना, मेन फर्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, पर फुला के बैठ जाना। पर फुला के बैठ जाएगा बर्ड, अपनी गर्दन पीछे अपने परों में डाल के बैठ जाएगा। तो ये समझ लें आपका बर्ड बिल्कुल सुस्त होने पे आ रहा है, और आपके बर्ड को लूज मोशन लगने वाले हैं, और आपका बर्ड बुखार में भी आने वाला है, ठीक है। ये शिकायत हो सकती है। उसके अलावा बुखार, मेन चीज़ है बुखार। बुखार अगर बर्ड को होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपायर हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, बर्ड फिर वो बचेगा नहीं। अगर आप ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपका बर्ड बच सकता है, बाद बर्ड वो बचता नहीं है। कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है उसका, कैसे आपको पता लगेगा, जैसे कि आप फेस इसका डिटेक्ट करें कि फेस के ऊपर आप चेक करेंगे, आप सर पे चेक करेंगे, आप इसकी जो फेस की कलियां जो होती हैं, मतलब कि पर जो होते हैं वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सर के पर जो हैं वो थोड़े थोड़े खड़े होने लग जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, ऐसे होने लग जाते हैं। आप समझ जाएं इसको बुखार हो गया है या कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो गई है। आप अपने बर्ड्स के पैर पकड़ के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बर्ड्स को पकड़ें, आप अपने बर्ड्स के पैर पकड़ लें, जैसे कि फिंगर पकड़ें, आप महसूस करें, आपको पता चल जाएगा। ये इस तरीके से भी पता चल सकता है आपको कि आपके बर्ड्स को बुखार हो रहा है या कोई और एक्सपायरेट कोई भी मसला ऐसा कुछ हो रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको आगाही किया है, बीमारियों से बचाने का तरीका बताया जाए। ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स इतनी मतलब कि इसकी केयर करनी पड़ती है कि मैं बोलता हूँ जिसने ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स रख लिया वो सारे बर्ड्स रख सकता है, कोई इशू नहीं आएगा उसको, कोई मसला नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स मेन चीज़ है कि ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स की संभाल मेन चीज़ है। देखें, सर्दियों के अंदर भी इसका ख्याल करना पड़ता है, गर्मियों के अंदर भी इसका ख्याल करना पड़ता है, हर चीज़ इसकी प्रोवाइड करनी पड़ती है। नहीं तो ये बर्ड अगर ज़्यादा प्रोवाइड कर दी तो फीड में आ जाएगा, मतलब के चर्बी में आ जाएगा, ब्रीड नहीं करेगा आपके पास, तंदुरुस्त हो जाएगा। ये बहुत मतलब के फास्ट खाने के अंदर भी होता है, और हर चीज़ के अंदर मतलब कि इसकी फास्ट ग्रोथ होती है। जैसे कि आप फीड ले लें, आप दूसरे बर्ड्स के सामने फीड रखें, यही इतनी बर्ड्स वो रख दें, आपके बर्ड्स फीड इतनी नहीं खाएंगे, ठीक है। इन्हों के सामने आप फीड रख दें, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ते हैं, आप अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं।
बहरहाल आपको किस चीज़ से केयर करनी है, आपको क्या क्या देना है। आप सबसे पहले तो एक कालपोल सिरप लेकर आ जाएं, एक ब्रोफिन सिरप लेकर आ जाएं। ये 2 सिरप के नाम बता रहा हूँ, नोट कर लें। वो आपके एक कालपोल सिरप, एक ब्रोफिन सिरप, ये 2 सिरप लेकर आने हैं आपको, लाजमी लेकर आने हैं अपने बर्ड्स के लिए। ये लाजमी ला के रखना है, ये ला के रखना है आप। ये ला के रखें तो आप जितना भी पानी बनाते हैं, जैसे आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर के अंदर एक आपको ढक्कन उसका अच्छी तरह से पहले हिलाना है बोतल को। उसके बाद एक ढक्कन आपको इसके अंदर डाल देना है। क्या डाल देना है? एक ढक्कन आपको इसके अंदर डाल देना है। कोई इशू नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा, आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। और कैसे यूज़ करवाना है, रात के टाइम आपको बिल्कुल पानी निकाल देना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले क्या करना है। उससे पहले आपको ये करना है कि आप अपने बर्ड्स के केज में से नमक और काला नमक, जो भी आपने चीज़ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, ये समुद्री झाग वगैरह, ये चीज़ें बिल्कुल निकाल दें आप। इन चीज़ों को निकालने के फ़ायदे जो हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं किस वजह से आपको निकालने की बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ लाजमी निकाल दें, 1 से 2 दिन पहले, मतलब कि ये चीज़ निकाल दें। अपने बर्ड्स को विटामिन वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ पहले निकाल दें, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि किस वजह से मैं निकालने की बोल रहा हूँ। तो वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। दोनों सिरप के नाम बता दिए, तो दोनों सिरप कैसे यूज़ करने हैं वो भी बता दिया मैंने। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन। आपके पास जितने बर्ड हैं उस हिसाब से आप अपने बर्ड को पानी प्रोवाइड करें और दवाई प्रोवाइड करें। लीटर का हिसाब मैंने बता दिया है। और हफ्ते में 3 दिन ये देना है सिरप, 3 दिन वो वाला सिरप देना है। मतलब कि 3 दिन कालपोल सिरप देना है, 3 दिन ब्रोफिन सिरप देना है। ये चीज़ ध्यान में बिठा लें। 3-3 दिन का कोर्स करवाना है आपने। अगर 1 दिन यूज़ करवा दिया है, फिर नागा कर ली, तो आपके बर्ड को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके बर्ड को कोई मतलब कि एक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपको नोट करनी है ये चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ आप अपने भाई को दें इजाज़त। दुआओं में याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन आ रही होगी लाजमी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।